अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सलामत होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया था कि जो JKSSB क्लास फोर्थ के पोस्ट्स आने वाले हैं उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो उसका सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कितने पोस्ट्स आने वाले हैं और कब तक आने वाले हैं। आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो देखने की कोशिश करें। और फिर आप लोग बोलते हो कि कमेंट बॉक्स में वो समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ध्यान से देखना स्टार्टिंग से एंडिंग तक। यहाँ पे आपको 2020 का एडवर्टीज़मेंट नंबर मैं आपको दिखाऊंगा जो JKSSB की तरफ से आए थे। 8575 पोस्टर्स आए थे उस टाइम 2020 में, और 2020 से हमें पोस्टर्स नहीं देखने को मिल रहे। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाऊंगा जो 2020 में पोस्टर्स आए थे। वो आए थे 8575 पोस्टर्स। स्टूडेंट्स, जो अभी अब पोस्टर्स आने वाले हैं ना, वो आने वाले हैं, बहुत सारे पोस्टर्स हैं, लेकिन JKSSB को अभी 1200 पोस्टर्स रेफ़र हुए हैं, 1200 प्लस पोस्टर्स रेफ़र हुए हैं, जो कि मार्च में उनका फॉर्म लगने वाला है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप वैसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि अपकमिंग पोस्ट JKSSB क्लास फोर तो पोस्ट, तो 1200 पोस्ट वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे बताया जा रहा है कि 5000 प्लस पोस्ट्स आने वाले हैं, लेकिन वो आएंगे रफ्ता रफ्ता। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ कि जो 1200 पोस्ट्स आने वाले हैं वो एट अ टाइम आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो भी क्लास फोर्थ पोस्टर्स होते हैं, इनमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। ओपन मेरिट को 40 आपको पता ही है, SC में 43, ST में 43, RBA में 43। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो बाकी क्राइटेरिया क्या रहता है। इन शॉर्ट 40 रहता है ओपन मेरिट वालों के लिए, बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 43 रहता है। और एक्समैन सर्वे जो वाले होते हैं उनको 48 रहता है। यहाँ पे क्या जो एज रिलैक्सेशन होती है उनको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे ना, रूल यहाँ पे RTI परसों किसी ने डाला था इसके रिलेटेड कि क्लास फोर तो जो पोस्ट है उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इन्होंने बताया था वहाँ से उस RTI में रिप्लाई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 तो होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स 12 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करूँगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि सर वो क्या हम ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में बोलता हूँ, क्लास फोर्थ के लिए अब ग्रेजुएट वाले एलिजिबल नहीं है। आप लोगों को पता है जो MTS पोस्ट्स होते हैं ना, SSC के उसमें भी अब ये किया है कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन होगी ना, वो अब एलिजिबल ही नहीं है उसमें। आप ये देख लेना, न्यूज़ देख लेना, ग्रेजुएट वाला अब नहीं भर सकता है SSC में फॉर्म। तो वैसे भी ये स्टेट लेवल की बात हो रही है JKSSB, तो ये कैसे कर सकता है ग्रेजुएट वालों को एलिजिबल उसके लिए, क्लास फोर्थ पोस्टर्स के लिए। अगर करता तो बेस्ट रहता आप लोगों के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना बाकी, यहाँ पे हम सीधा आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं जो है। यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करूँगा। पहली बात, सिलेबस कभी भी स्टूडेंट चेंज होता नहीं है, ये याद रख लेना आप। कुछ भी हो जाए सिलेबस चेंज नहीं होगा। हाँ, अब होगा कि अगर कोई पोर्शन है उसमें थोड़े, अगर उसमें 20 मार्क्स हैं, या तो घटा सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। जहाँ से यहाँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो बेसिक मैथमेटिक्स है, यहाँ पे इसमें आपको 20 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अपडेट क्या हो सकता है, या तो इसमें 15 मार्क्स रखेंगे या तो 25 रख सकते हैं, यही हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो बाकी सिलेबस हैं यही सिलेबस हैं स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को, और वैसे भी ये 10th लेवल है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की कोशिश ना करने, ना, और करना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक्स देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स जो ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशो एंड प्रपोर्शंस, प्रोग्राम ऑफ एज, प्रॉब्लम ऑफ एज, probability,
LCM HCF और मेंसुरेशन। ठीक, यहाँ पे ये सिंपल मैथमेटिक्स देखने को मिल रहा है, बेसिक 10th लेवल है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है क्लास 4th पोस्ट्स के लिए, JK SSB क्लास 4th के लिए, जो भी क्लास 4th पोस्टर्स आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर किसी को भी मटेरियल चाहिए ना स्टूडेंट्स, किसी को भी मटेरियल चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आप लोगों को क्लास 4th का जो भी यहाँ पे हम पहले बात करेंगे। अगर चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस या साइंस हो, मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा। बस कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर, हमें चाहिए मटेरियल या वीडियो लाओ इसके रिलेटेड। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। आपको ये रहने वाला है सिलेबस, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एनालॉजीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्ट, यही सारा कुछ है। वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, यही जो है, और आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं, फिर से बता रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स देखो, आपको सिलेक्शन कैसी होगी। पहली बात, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वीडियो देखने की कोशिश करनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एसएससी जो है ना, एसएससी स्टूडेंट्स, एसएससी जो है ना, आपको क्या करना है, एमटीएस जो पोस्ट होते हैं उसके सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पेपर्स यहाँ पे वो अपलोड किए हैं। वहाँ जाके आप उन पेपर्स को डाउनलोड कर लेना और वैसे ही स्टैंडर्ड रख लेना, वैसे ही प्रिपरेशन करना कि वो कितना डीप पूछते हैं पेपर। उसी स्टैंडर्ड के बेस पे आप इसकी प्रिपरेशन करना, जो भी क्लास 4 के पोस्ट्स। क्योंकि मैं आपको एसएससी इसीलिए रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स, जो बात होती है ना, JKPSI जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट रिसेंटली निकले थे स्टूडेंट्स, उसका जो सिलेबस है ना, वो सीधा SSC CGL से उठाया गया है, सीधा SSC CGL। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अब SSC को कॉपी करनी है। SSC के जितने भी पेपर हैं वो देखने हैं। ठीक, क्या है क्या नहीं पूछते हैं, वो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन भी कर लेना। और चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश भी उसी उसी बेस पे जाना। वैसे अगर उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐड किया होगा, वो मत पढ़ लेना। जो ये है, इस हिसाब से आप यहाँ पे क्या करना, जो सिलेबस है आप लोगों का, सिलेबस को उठाना। ये सिलेबस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या कर लेना, जैसे कि आर्टिकल्स देखा, आर्टिकल्स यूट्यूब पे सर्च किया, आर्टिकल्स वीडियो स्पॉट SSC MTS, या किसी भी एग्जामिनेशन के रिलेटेड। वैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ फिर भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें किस पे, SSC MTS जो पेपर्स आते हैं सीधा वो क्लास 4 तक के रिलेटेड होते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड उसका अच्छा भी होता है। जब आप उस स्टैंडर्ड पे प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको JK SSB का एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं लगेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूछते हैं। ठीक, नेशनल लेवल पे सपोर्ट्स, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक, सारा कुछ है इसमें, जैसे कि जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री। ये आपको सीधा इसके रिलेटेड जो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इसके लिए आप खलील पब्लिकेशन लाना। एक बुक होती है खलील पब्लिकेशन, जिसमें आपको सारा कुछ जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खलील पब्लिकेशन, फिर से बता रहा हूँ, खलील पब्लिकेशन है बुक का नाम। खलील पब्लिकेशन। ठीक, ये याद रखने ना, खलील पब्लिकेशन, वो बुक ला लेना आप। उससे क्या होगा, आपको उससे कवर होगा आप लोगों को ये सारा पोर्शन आपको उससे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपको साइंस पढ़ना है ना स्टूडेंट्स, आप 10th का साइंस NCERT उठा सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। अब अगर नहीं उठा सकते हो NCERT, सीधा बुक लाने हैं आप। फिर जो तारन गोयल बुक आती है, बुक्स यहाँ आती है, बहुत सारे बुक्स होती हैं मार्केट में, वो जाके आप ला सकते हो। या सीधा यूट्यूब से देख लेना, या पेड कोर्स ख़रीद लेना, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। इन शॉर्ट, आपको किसी भी चीज़ से पढ़ना है स्टूडेंट्स,
ये जो ये सिलेबस है बहुत इजी है। ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स आती नहीं है। बहुत सारे आजकल पीएचडी स्टूडेंट्स वाले बोलते हैं कि काश हमें चपड़ासी पोस्ट क्यों ना मिले। आप लोगों को अभी ये बहुत बहुत गोल्डन चांस आने वाला है। अभी से तैयारी करो, अभी से पढ़ो। मटेरियल जो भी चाहिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक जो नोटिस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस भी बताया। जो पोस्टर्स आने वाले हैं मार्च तक मार्च में आएंगे या मार्च के बाद आएंगे, लेकिन 1-2 मंथ्स में आएंगे कंप्लीट स्टूडेंट्स। 1200 पोस्टर्स या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, रेफ़र तो हुए थे 1200 पोस्टर्स। जितने भी आएंगे आप समझो कि इन 1200 पोस्टर्स में मेरा एक पोस्ट कन्फर्म, ये याद रख लेना। अगर 2 ही पोस्ट आएंगे ना, आप समझ लेना कि इन 2 पोस्ट में मेरा एक पोस्ट कन्फर्म। तो स्टूडेंट्स जितना मैं मेहनत करता हूँ उतन अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्यार दोगे इस वीडियो पे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है मुझे। मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, या कुछ भी समझ लेना, टीचर भाई कुछ भी समझ लेना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हूँ, आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में स्टूडेंट्स, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।